आखिर कब तक हमारी बच्चियां लव जिहाद के शिकार होती रहेंगी और उसके बाद हम लोगों के पास रोते गिड़गिड़ाते रहेंगे कि हमारी बच्ची को बचा लो। ध्यान से सुनिए काजल हिंदुस्तानी जी का ये वीडियो, समझिए और अपने बच्चों को इस षड्यंत्र में फंसने से बचाइए। आप इनके साथ चाहे कितना ही अच्छा कर लो, सांप को दूध पिलाओगे सांप डसेगा, क्योंकि इसका स्वभाव है डसना। तो ये इनको आप जूते की नोक पे रखो। आपको लगता है कि आप इनसे यारी दोस्ती कर लोगे या अपना भाई और यार बना दोगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई या गंगा जमुनी तहजीब, भूल जाओ। लड़कियां तुम्हारी सुटकेस में आती है, अपनी लड़कियों को थोड़ा सिखाओ। तुम लोग लव जिहाद में फंसती है और बाद में टुकड़े होके सुटकेस में आती है और फिर आते हो रोने के लिए हमारे पास कि हमें बचाओ, हमारी लड़की की मदद करो। पहले से ऐसे संस्कार क्यों नहीं देते? मजाल हो जाए। मेरी एक एडॉप्ट करी हुई बेटी है, मेरे 2 अपने बेटे जिसको मैंने जन्म दिया है। मजाल अगर ये किसी और धर्म के लड़के या लड़की की और के बारे में सोचे, मैं काट के रख दूं उनको। मालूम है ये हम लोग ये सिखाते नहीं, और हमने भी ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है। हमें बचपन से सिखाया है अपने धर्म का सम्मान करना। ये किस तरह के तुम अपनी लड़कियों को इतनी छूट छाट दे देते हो कि तुम्हारी लड़कियां खुलेआम मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती करती है, मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करती है और फिर आके रोती है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो किया और अब हमें बचाओ। फिर आते हो तुम हमारे पास में। मतलब तुम्हें जरा भी अनुमान है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम किस और लेके जा रहे हो हमारे भविष्य को? तुम्हारी आजादी क्या आजादी की बात करते हो? मुसलमानों में क्या आजादी है? उनकी औरतें जूते की पैरों की जूती की नोक पे रहती है, बुरखे में जिंदगी पूरी गुजार देती है। आजादी नहीं होती उनको अपने हिसाब से कुछ बोलने करने की। वो अलग बात है कि कुछ मियाँ खलीफा जैसी मुस्लिम औरतें हैं जो थोड़ी बहुत कुछ ज्यादा ही फ्रीडम का फायदा उठा रही है। तो इनको पूछो, इनकी ये जिस मियाँ खलीफा को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बहन बेटियों को मियाँ खलीफा बनाने के लिए रेडी है ये मुसलमान। ये आपके पास में होगा ना तो ये आपकी लड़की को भी बहन बनाकर, ये आपने जोधपुर वाली घटना देखी है वहां की, राजस्थान की, धर्म भाई बना था उसका और उसी लड़की को भगा के ले गया। देखा ना आपने? क्योंकि ये तो जब अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ते, आप उनको भाई बना रहे हो और अपने घर में ले आ रहे हो और अपनी बेटियों के साथ उठने बैठने दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल? तुम्हें पता नहीं है इनका इतिहास? तुमको मालूम नहीं है ये कैसे? लोग क्यों घर में कुत्ता पालते हैं या क्यों गाय को पालते हैं? लोग क्यों नहीं सांप पालते? लोग क्यों नहीं बिच्छू पालते? क्योंकि इनका स्वभाव है डंक मारना। ये होते हैं जहरीले। लेकिन कुत्ता पालो, कुछ भी पालो, सुअर भी पाल लो, लेकिन इन हरामखोरों को मत पालो। इनको बिस्किटें मत डालो, इनको खून वून मत दो। ये आपके कभी सगे नहीं हुए, कभी सगे नहीं होंगे। आपके और मेरे जैसे लोग आके क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे आके बोल लेंगे, 2-4 ट्वीट कर देंगे, 4 दिन में रिंकू शर्मा को सब भूल जाएंगे। कुछ दिन बाद और एक कोई शर्मा या सक्सेना आ जाएगा। क्या करूंगी फिर? और कब तक करूंगे ये तुम लोग? मतलब मैं कितना आके जगाऊं? मेरा भी कल को मर्डर हो जाएगा, कमलेश तिवारी का हुआ वैसा हमारा भी हो जाएगा। टारगेट किलिंग ये लोग कर रहे हैं। फिर आगे क्या? उसके आगे क्या? तो जब तक हिंदू नहीं जागेगा ना, ये होता रहेगा। जब तक हिंदू लालच की आड़ में ये सब करता रहेगा, उसके साथ ये होता रहेगा। हमारी जो ये हालत हुई है ना, इसका जिम्मेदार ये नहीं है। तुम बेकार में मुसलमानों को गाली देते हो, तुम जिम्मेदार खुद हो, क्योंकि ये तुम्हारा करा हुआ। तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और तुम किसी और को दोष दे रहे हो। उसका तो काम ही है कि वो सब जगह गजवाए हिंद करे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वो तो अपना उसका टारगेट सेट है, उसका विजन क्लियर है कि उसको अगले 20, 25, 30 सालों में इसको गजवाए हिंद कर देना है या मेजोरिटी को दबाकर माइनॉरिटी वाले अपनी जनसंख्या बढ़ाकर हमें दबा देंगे। इनका बहुत क्लियर है। क्लियर तो तुम नहीं हो, ये पंचर छाप है। लेकिन इनका दिमाग देखो, इन्होंने 30 साल बाद की सोच रखी है कि इनको पता है इनको क्या करना है। लेकिन तुम मूर्ख इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे मंदिर में कोई भी पंडित को आपने कभी देखा कि हमें ऐसी शिक्षा दे के गैर हिंदुओं के साथ ये व्यवहार करो या वो व्यवहार करो या इन्हें मार दो? हमारा तो पंडित भी ये बोलता है कि सब धर्म बराबर है, सारे भगवान एक है। और इनका इस्लाम क्या कहता है? इनके घर में छोटे छोटे बच्चे 5 टाइम की नमाज करते हैं। हमारा बच्चा मंदिर जाता है क्या? कोई भेजते हो तुम अपने बच्चों को? आजकल घर की औरतें टाइम मिलता है किटी पार्टियां करती है, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देगी। मतलब अगर ये है ना, ये जो भी हो रहा है ना, ये माँ बाप
जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं वो इतने व्यस्त हो गए अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, कि वो खुद तो अपना पतन कर रहे हैं, आने वाले भविष्य का भी पतन कर रहे हैं। और आपके और मेरे जैसे लोग कुछ उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे, तो हम जैसों को कमलेश तिवारी या रिंकू शर्मा की तरह मार दिया जाएगा। आज नहीं तो कल उसका नंबर था, कल को मेरा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है। तो मैं सिर्फ यही बात आपसे कहूंगी कि अभी भी समझ जाइए। आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे ना, तो फिर साक्षात भगवान भी हमें नहीं बचा सकता। जय हिंद।